हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, ठीक है। ठीक है, आपको तो हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चैनल का नाम लिख देता हूँ, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ये लिख सकते हैं, MI और E, मतलब मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। तो अभी हमारा क्लास 10 का शुरू है। ठीक है, क्लास 10 का हमने कल मतलब कल चैप्टर ख़त्म कर दिया था, ग्रेविटेशन चैप्टर। वो पूरा मतलब मैंने लास्ट को आपको पूरा बताया था कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने आपको, वो सॉल्व भी करके दिखाए थे आपको पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो फिर क्लास 10 का चैप्टर अभी हम 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है, चैप्टर 2 का नाम क्या है आपको पता होगा ना। चैप्टर 2 का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन किनका क्लासिफिकेशन है? हाँ, क्लासिफिकेशन है आपके किनका, मतलब चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पीरियड से है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे चैप्टर मतलब उनका हमारा नाम है इस चैप्टर का, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो मैं अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कभी बेसिक से ही पूरा शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको बेस, जब तक बेस नहीं बनाएगा तब तक आप देखेंगे बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका बेस बनता है, ऐसे ना पूरा ऊपर से नीचे तक बनता है, नीचे से ऊपर तक बनता है। इसलिए मैं आपको कम से कम आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ इसी लेक्चर में। ये लेक्चर सिर्फ पूरा पूरा बेसिक्स पे होगा। ठीक है, ये पूरा लेक्चर पूरा बेसिक्स पे होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी अंदर का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, पूरा बेसिक्स बताऊंगा। तो अभी बेसिक्स से हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बेसिक्स है, ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ मैटर है? ठीक है, मतलब कितने टाइप्स ऑफ मैटर है आप जानेंगे तो। ठीक है, तो कितने टाइप्स ऑफ मैटर है? ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ मैटर है आपको पता होगा। मैटर इतना सोपी जिस टॉपिक है, कितने कौन से सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, व्हाट इज सॉलिड? पहला सॉलिड देखेंगे अपना। ठीक है, सॉलिड, इसमें क्या होता है? फिक्स्ड शेप फिक्स्ड रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। ठीक है, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड में क्या होता है? ठीक है, फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स्ड शेप रहता है एंड फिक्स्ड शेप रहता है यहाँ पे, और क्या रहता है यहाँ पे? फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स्ड शेप रहता है यहाँ पे और फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, फिक्स्ड शेप रहता है और फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। ठीक है, और अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। यहाँ पे फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम कहाँ पे रहता है? ठीक है, स्टोन हो गया, स्टोन में अभी स्टोन में क्या होता है? यहाँ पे आपको पता होगा, ये स्टोन है, एग्जाम्पल के थ्रू इसका शेप है, ये कभी नहीं बदलेगा, इसको आप तोड़ोगे तभी वो बदलेगा, तभी वो बदलेगा। ठीक है, और अभी एग्जाम्पल में स्टोन का हो गया। अभी एग्जाम्पल में यहाँ पे किसका दे सकता हूँ? आइस क्यूब। आइस क्यूब का आपने बताया, आप अपने आइस क्यूब तो देखा ही होगा, वो आप जिस शेप में डाल सकते हो उसी शेप में रह सकता है आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब में क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता है, इसमें क्या रहता है? डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टिकल रहती है। ठीक है, इतना हो गया, आपको इतना समझिए। सो इतना इजी कॉन्सेप्ट है। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब टाइप्स ऑफ मैटर, 3 टाइप्स ऑफ मैटर है। कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी हम इसका पहला देखेंगे अभी इसमें, अभी हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा है? लिक्विड, लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है, लिक्विड में हम क्या देखेंगे अभी इसमें? लिक्विड में क्या देखेंगे? यहाँ पे नहीं, क्या फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स्ड क्या रहता है?
वॉल्यूम या फिर फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम मतलब मैं बताया कि आपको वॉल्यूम, हाँ तो मतलब ये जिस ये हो गया इतना इसका शेप, तो ये क्या पे इस वॉल्यूम में है, ये कभी नहीं बिगड़ेगा। ये इसका वॉल्यूम है, ये कभी नहीं बिगड़ा, आप इसको छोड़ोगे तभी वो बिगड़ेगा। और ये इसका भी वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये एक प्रकार का इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम होता है, जब तक वो वॉल्यूम को आप तोड़ोगे नहीं, उसको हाथ से नहीं हटाओगे, तोड़ोगे नहीं, तभी वो बदलेगा नहीं, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम बट, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है बट, फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है बट यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, बट नो, मतलब नो का क्या नो रहता है यहाँ पे, मतलब जो नहीं रहता। फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है बट नो फिक्स्ड, बट नो फिक्स्ड, यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, शेप, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल में क्या बता सकते हैं हम, एग्जांपल में क्या बता सकते हैं हम इधर, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या बता सकते हैं हम इधर अभी, वाटर बताएंगे, क्यों बताता हूँ मैं अभी, वाटर बताएंगे और ऑयल बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो वाटर क्यों, मैंने अभी यहाँ पे वाटर क्यों लिया, तो आपको पता है वाटर का कौन सा शेप होता है, मैं अभी करूँगा नहीं, ठीक है। वाटर का कौन सा भी शेप होता है, मतलब कौन सा भी आप एक जग में डालोगे तो वहाँ पे वाटर हो जाएगा, वो उसका शेप हो गया। एक ड्रम में डालोगे वो इसका शेप हो गया, वो इसका शेप हो गया, ठीक है। आप बाल्टी में बकेट में डालोगे ना पानी, तो उसका शेप हो गया, मतलब उसका फ्रीज करोगे तो वो उसका बाल्टी का शेप लेके ले लेगा, ठीक है। और ऑयल भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, गैस। गैस गैस बता सकते हो कौन से भी, वो वाली गैस नहीं जो आप सोच रहे हो। तो गैस मतलब एयर, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, नाइट्रोजन, ये सब गैस है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, नो फिक्स्ड शेप, यहाँ पे फिक्स शेप भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप एयर का कोई शेप पकड़ सकते हो क्या, ये कहीं भी इतनी सारी शेप, मतलब हम जहाँ पे है यहाँ पे एयर है, आप जहाँ पे खड़े हो बैठे हो वहाँ पे एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप होगा यहाँ पे, एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी आप एयर का, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता कर सकते हो क्या, नहीं ना, ठीक है। वो कौन से भी वॉल्यूम में हो सकते हैं, ठीक है। नो, ठीक है, यहाँ पे नो फिक्स्ड रेशियो रहेगा और नो फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम। एग्जाम्पल के थ्रू क्या, हम एग्जाम्पल का थ्रू यहाँ पे एयर देंगे, हाँ एयर और ऑक्सीजन करके, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी एक एयर ही है ना, एक टाइप की हवा है ना वो, ठीक है, ठीक है। हो गया इतना, आप लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए। अभी मैं यहाँ पे पूछूंगा, ये अभी पूरे 100 से आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने बोला ना आपको पूरा बेसिक से बेसिक, ये सिर्फ पहले लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 1 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये लेक्चर 1 है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये लेक्चर 1 है, ठीक है। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बोल रहा हूँ इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ, आप लिख लीजिए जल्दी से, 100 नोट्स एकदम, ठीक है। आप भी जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट्स के टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी हम इसमें यहाँ पे पहला टाइप कौन सा पढ़ेंगे, पहला टाइप कौन सा पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, मेटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। कितने टाइप, 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स, ये एलिमेंट्स के टाइप है, ठीक है। वो अपना मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर के, ठीक है, टाइप्स, मेटल्स, ठीक है। मेटल्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेटल्स को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज मेटल्स,
मेटल्स को क्या लिख सकते हैं हम भी इधर, मेटल्स को क्या लिखते हैं हम इधर भी, हाँ ठीक है। तो अभी हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर होते हैं, कि इसके गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेटल्स, मतलब मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट मतलब जो भी हम हीट देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे ये मेटल्स का यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के एग्जांपल बताएंगे हम इधर अभी। मेटल्स के एग्जांपल क्या होता है, मतलब ये मेटल्स के एग्जांपल गुड कंडक्टर जो कंडक्ट कर सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कंडक्टर मतलब कंडक्ट करना। ठीक है, तो अभी हम इसमें एग्जांपल के थ्रू क्या देखेंगे कि आयरन में भी इलेक्ट्रिसिटी हीट और प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, आयरन में हो सकता है, और अभी कॉपर में भी हो सकता है। ठीक है, आयरन और कॉपर में भी हो सकता है, यहाँ पे कॉपर। ठीक है, आयरन और कॉपर इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। अभी लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखने से ही फ़ायदा होगा, ये आप लेक्चर देखेंगे और पूछोगे ये नहीं। मेरा एम सिर्फ ये ही है कि आप 95+90+ जाओ मेरे लेक्चर देख के, जिनकी भी ट्यूशन नहीं करके। और ट्यूशन भी है तो इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, इतने बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता है आज के कलयुग में। ठीक है, तो अभी टू मेटल्स, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हो गया, अभी हम नॉन मेटल्स देखेंगे, मेटल्स हो गया। ठीक है, ये क्या है, अभी ये कोई कंडक्टर है, तो नॉन मेटल्स मतलब इसका मेटल्स, और नॉन मेटल्स मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर था, ये पुअर कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि मैं भी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तब मतलब हंसोगे कि भैया क्या एग्जाम्पल दे रहे हो आप, ये भी एग्जाम्पल है क्या। हाँ, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ऑक्सीजन एग्जाम्पल है इसका, और सल्फर भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, सल्फर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन जो मास्क रहता है ना, मास्क, ठीक है, ये भी नॉन मेटल है। उसमें से जो प्रोड्यूस होता है ना, जो हम दवाखाने में मतलब हॉस्पिटल में जाएंगे तो सिलेंडर रहता है, पता है ना आपको, सिलेंडर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वहाँ पे जो रहता है ना वो खींचने का, तो वो भी पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आपने देखा ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन वहाँ पे जाता है हमारे और ऑक्सीजन ट्यूब्स में से। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। और सर्कल तो आपको पता है। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट में क्या देखेंगे हम, मेटोलेट्स। ठीक है, मेटोलेट्स। मेटोलेट्स में क्या देखेंगे, ये क्या करते हैं, शो, ये क्या शो करते हैं, शो प्रॉपर्टीज ऑफ। आप क्या देखेंगे, अभी आप भैया बोलोगे भैया क्या बता रहे हो। ठीक है, तो तीसरा मैं बताऊंगा पूरा आपको। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो अभी देखिए पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स हो गए, अभी मेटोलेट्स। मेटोलेट्स मतलब इन दोनों का मिक्स होगा। ठीक है, तो शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, मतलब टू, दोनों। ठीक है, दोनों। ठीक है, और शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू भैया बताओ। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, तो अभी हमको बताएंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, इतना हो गया आपका, ये लिख लीजिए बिल्कुल हैंड रिटन नोट से। ठीक है, ये पूरा लिख लीजिए आप।
ठीक है, हो गया। मैंने पूरा बता दिया आपको, बेसिक से एकदम बेसिक से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए जल्दी से। हेलो गाइस, तो अभी हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है एटम। एटम, ठीक है, एटम। ये कुछ लोगों को पता ही ना होगा व्हाट इज एटम। तो अभी मैं पूरे बेसिस आपको, पूरे कंसेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करके दूंगा। व्हाट इज एटम, एटम यानी क्या, व्हाट इज एटम। कि कुछ लोगों को 90% लोगों को एटम पता नहीं है। ठीक है, एटम ये क्या है, एटम। व्हाट इज एन एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मतलब मैं पहले मराठी में बता, हिंदी में बताता हूँ। मतलब जो कोई भी चीज़ जिसका हम काट नहीं सकते, जिसके दो टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम दो भाग कर नहीं सकते, जिसका कोई भी भाग नहीं हो सकता, उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस अभी ये में यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एटम होगा। आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइट जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो जो मतलब आपने देखा ना, एक पंडित थे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एटम क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, इसके कि एटम की कहानी आखिर होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। व्हाट इज एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैटर है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। अब एटम पता चल गया आपको ये कि एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। ठीक है, तो अभी हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, एन एटम। ठीक है, एटम क्या होता है, यहाँ पे मैं दूसरा टाइप करेंगे। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब देख लीजिए, यहाँ पे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बोला मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैटर बोला और यहाँ पे मैंने एलिमेंट बोला। एलिमेंट और मैटर के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो अभी हम तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, एन एटम। एन एटम कंसिस्ट ऑफ एन एटम, या फिर एन एटम या फिर लिखूंगा मैं, कंसिस्ट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मेडल मतलब अपने पास रखता है। कंसिस्ट मतलब खुद के पास रखना, इसका मतलब क्या होता है, खुद के पास रखना, वो अपने पास रखता है। ठीक है, एटम्स को। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना हो गया तो क्लियर। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम, हाँ ठीक है, अभी इतना हो गया आपका, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया, तो अभी हम दूसरे टॉपिक की तरफ करेंगे। मैं लास्ट आपको कहानी बताऊंगा, वो आपने भूला नहीं हो, वो भी वो लास्ट में आपको कहानी बताऊंगा। या इतना लिख लीजिए कि मैं एटम्स का होता क्या है, मतलब आखिर में एटम्स होता क्या है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, आप यहाँ पे आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना। ओके, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, और डिफरेंस बिटवीन किन के बीच का डिफरेंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस किसके बीच में पढ़ेंगे, हाँ डिफरेंस बिटवीन किन के बीच में पढ़ेंगे यार, मॉलिक्यूल्स, किन की मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स
मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अभी मैं अभी एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें से हम पढ़ेंगे, ठीक है, दो भाग कर ले रहे हैं, ठीक है, दो भाग कर ले रहे हैं, ठीक है। एक तरफ मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स लिखूंगा और एक तरफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लिखूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। हो गया इतना आपको क्लियर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेड अप ऑफ, मतलब अपने पास रखते हैं मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब ये मेटल के, मतलब ये मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब ये सेम टाइप के एटम को अपने सब कंसिडर कर रखते हैं। जब मतलब कि कौन से भी एक टाइप का, मतलब वो हमको पता भी नहीं है, मतलब जो सूर्य की किरणें से निकलते हैं वो एटम, जो बिल्कुल छोटे एटम है, मतलब वही एटम है जो जिनका कोई टुकड़े नहीं कर सकते, दो भाग नहीं कर सकते, वो इनको हम एटम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी एटम मतलब क्या है, ये मैं यहाँ पे मार्कर लिखा, तो इसमें थाउजेंड मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे यहाँ पे, ये डॉट लिखा मैंने यहाँ पे इसमें थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यहाँ पे एटम्स होंगे, तभी ये एक जगह मिला, ठीक है। और कंपाउंड में क्या होगा, मेड अप ऑफ, इसका उल्टा होगा, ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होगा अभी, ठीक है, ये इतना समझ गया आपको, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, मतलब आपको बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। कंपाउंड्स मतलब आपको समझता है ना, कंपाउंड्स मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको, लास्ट में बताऊंगा एग्जाम के थ्रू, अभी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए आपकी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो कभी क्या, एटम्स आर वन एलिमेंट होंगे, मतलब यहाँ पे इन एटम्स के पास सिर्फ वन एलिमेंट रहेगा, ओनली वन एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वन एलिमेंट रहेगा इस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक है, ओनली वन एलिमेंट से कंसिस्ट कर सकता है एटम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब इसका अपोजिट, तो क्या होगा यहाँ पे, एटम्स आर टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब ये दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ही अपने पास कंसिस्ट करके रख सकता है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गया आपको। अभी लास्ट पॉइंट जो कि इन सब के वजह से वो अधूरा है, क्योंकि आपको समझना चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, कार्बन C2 मतलब कार्बन और O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, इतना समझ गया आपको, ठीक है, समझ गया आपको। आप ही सिंगल भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको समझने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू और हम बताएंगे यहाँ पे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में ये एलिमेंट्स हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, और कंपाउंड्स मतलब CO2, मतलब जो कोई भी दो बॉन्ड एक साथ मिलकर बनाते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, मतलब जो कोई भी होगा कंपाउंड, जो दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स मिलके जो बनता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं, मतलब दो एलिमेंट्स बोल के, दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। CO2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, हो गया, इतना समझ गया आपको, ठीक है, हो गया, समझ गया आपको इतना कुछ, ठीक है। तो अभी हम हमारे इतना समझने को लिख लीजिए हैंड राइटिंग नोट से, कोई नहीं बताता, मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताता, इतना बेसिक्स से कोई नहीं बताता, पूरा लेक्चर मैंने खत्म कर दिया इस बेसिक्स की वजह से, सिर्फ कि बेसिक्स की वजह से आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो सब पहला लेक्चर और पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 ये तीनों पढ़ के आना, तभी आपको लेक्चर नंबर 2 समझिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला था मैंने आपको, ये लिख लीजिए, बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट से लिख लीजिए, मैं पूछने जा रहा हूँ अभी पे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है कहानी बताएंगे हमको,
कि कहानी क्या है करके, ठीक है। मतलब कहानी क्या है, एटम्स, एटम्स के बारे में आपको कहानी बताएंगे, ठीक है। पूर्वजों के ज़माने की कहानी है वो, ठीक है। पूर्वजों के ज़माने की कहानी, ठीक है। पूर्वज मतलब क्या, एक बाबा रहते थे झोपड़ी में, ठीक है। एक झोपड़ी में बाबा रहते थे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे एक झोपड़ा, ठीक है। झोपड़ा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक झोपड़ा है और इसमें एक बाबा रहते थे, ठीक है। खटिया बिछा कर सो जाते थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे खटिया पे वो सो जाते थे। तो उनके ये जो गवत के रहते थे, ठीक है, मतलब ग्रास, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रास रहता था, ठीक है। गवत के उनका छप्पर मतलब जो सलब था, ठीक है, वो ग्रास का था। तो अभी सुबह सुबह की सुबह की बात थी, सूरज, सन, ठीक है। सन की किरणें जो थी वो उनकी झोपड़े में से निकली बारी बारी, और उनके बारी बारी में से ऐसे जाने लगी, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अभी उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल है, ये एकदम जो सूरज की किरणों में दिखते हैं सुबह सुबह, देखे ना आप लोग, जो भी किरणों में से दिखते हैं वो बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, बिल्कुल छोटे, एकदम छोटे। अभी मेरे हाथ में भी पार्टिकल बैठे होंगे वो, ठीक है। तो जो भी उन्होंने फिर उनकी व्याख्या बनाई, व्याख्या मतलब डेफिनेशन, ठीक है। तो उन्होंने डेफिनेशन बताई कि जो कोई भी पार्टिकल मतलब जिसका भी कोई दो भाग कर नहीं सकते, उनको काट नहीं सकते, उनको डिवाइड नहीं कर सकते, दो भाग काट नहीं सकते, मतलब काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते और उनको तोड़ नहीं सकते, उस हम एटम को क्या कहेंगे, उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, एटम। एटम मतलब इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन वर्ल्ड। हम इसको लिख सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का, ठीक है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। इंडिया ने, वो भी इंडिया ने दी थी इसकी डेफिनेशन एटम की। एटम को डिफाइन किसने किया था, इंडिया ने डिफाइन किया था। कितने गर्व की बात है अपने लिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी इतना हो गया। तो उन्होंने बताया कि जो कोई भी पार्टिकल होगा उसे दो भाग कर नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, उसको कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ रहेगा। आप हाथ में भी कुछ उसको ये नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब दबा नहीं सकते, ठीक है। तो अभी इतना हो गया, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा हो गया इतना, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं इतना हैंड कर कुछ लिख के बता दूँ आपको कि समझ में आना चाहिए पूरे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, क्योंकि आपको 95% आने चाहिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।